25 फरवरी 2021 को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत में जितने भी सोशल मीडिया कंपनी है उनके लिए एक नया रूल्स गाइडलाइंस जारी कर दिया था और इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम दिया था 3 महीने का। उसके हिसाब से जो मई 25 2021 था वो था लास्ट डेट सारे के सारे कंपनियों को नया आईटी रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 3 महीने के बाद भी एक भी ऐसा कंपनी जो एक भी रूल अभी अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, और व्हाट्सएप ने तो सीधा भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल केस फाइल कर दिया। आइए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो नया रूल्स गाइडलाइंस आया है तो क्या आपकी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ करता है या और जो एग्जैक्टली सरकार और व्हाट्सएप के बीच में जो चल रही है कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इससे जुड़ी हुई फेक न्यूज़ के बारे में। मैं राजकुमार बारिक आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। 25 फरवरी को एक नोटिस जारी किया था, इसमें बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस था और कुछ चीज़ें सारे कंपनियों के लिए कॉमन था और कुछ चीज़ें सारे कंपनियों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक था। इनमें से जो सबसे अच्छी रूल्स ये है दोस्तों, सरकार ने सारे कंपनियों को बोला कि भैया आप लोग क्या करोगे, 3 ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर एंड रेसिडेंट ग्रेजुएट ऑफिसर। इन 3 ऑफिसरों का जो मेन काम होगा कि अगर कोई भी कंप्लेन कोई करता है किसी भी कंटेंट के खिलाफ तो आपको 15 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो तीनों ऑफिसर हैं ये बिल्कुल इंडियन होनी चाहिए। पर्सनली अगर बात करें तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि आपको पता होगा आए दिन सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे कंटेंट होती है जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे कंटेंट जो एक दूसरे को गाली देते हैं, हेट फैलाते हैं, जो सेक्सुअल कंटेंट होती है, चाइल्ड एब्यूज़ कंटेंट होती है और एक दूसरे की रिलीजियस को रेस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे कंटेंट तो बिल्कुल कंट्रोल आनी चाहिए। और ये रूल को जितना भी है इंडिया में कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी, सब ने सब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एग्री हो चुके हैं, लेकिन ट्विटर को छोड़ के अभी ट्विटर ने एग्री अभी हुआ नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपको ट्विटर इंडिया से बैन होता हुआ आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों जो रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा। व्हाट्सएप ने यहाँ पे बोल दिया कि हम जब चाहे कोई भी कंटेंट की जो फर्स्ट ओरिजिनेटर की डिटेल हम मांग सकते हैं। यानी कि अगर मैंने किसी को मैसेज कर देता हूँ कि ये जो सरकार है कोई ऐसे पॉलिटिकल खिलाफ बोल देता हूँ, अगर वही मैसेज वायरल हो जाती और सरकार को पता चल जाता है तो व्हाट्सएप इनको प्रोवाइड करेगा मेरा डिटेल, यानी कि मैं हूँ उस मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने सीधा मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कंपनी का मूल सिद्धांत है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, उसको ब्रेक करेगा। दोस्तों एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कि जो अगर ए ने बी को मैसेज करता है, कोई भी मैसेज सिर्फ ए और बी दोनों देख पाएंगे, दोनों की प्राइवेसी रहेगा। बाकी जो कोई भी थर्ड पार्टी, इवन if हमारी जो एग्जीक्यूटिव है व्हाट्सएप की, वो भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक सजेशन दिया कि आप ऐसा कीजिए, अगर कोई मैसेज करता है आप हर मैसेज को एक यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड देके अपनी डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। लेकिन ये भी दोस्तों व्हाट्सएप इसीलिए नहीं करेगा कि दोस्तों आप इमेजिन कीजिए इंडिया में बिलियंस ऑफ लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और रोज़ाना कितने सारे मैसेज करते हैं, और इन सब को हर एक मैसेज को एक एक एड्रेस देके एक एक कोड देके सेव करना कितने खर्चे वाली बात है। क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी जो डेटाबेस है, सर्वर है, इसको बहुत ज़्यादा स्केल अप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैन पावर भी हायर करना पड़ेगा, इसीलिए व्हाट्सएप के लिए ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली बात है। इसलिए दोस्तों ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया और 26 मई 2021 को यहाँ पे सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट डाला, एक केस फाइल किया कि
आपकी जो ये नया रूल्स है, सरकार की जो नया रूल्स है, ये एक तो हमारी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की रूल है इसको ब्रेक करेगा। दूसरी बात है कि जो भारत की जो संविधान है आर्टिकल 21 के भी ये खिलाफ है, 21 के हिसाब से बिल्कुल कंप्लाइंट नहीं है, असंवैधानिक है। मान लीजिए दोस्तों सरकार ने ये केस जीत जाती है और किसी भी तरीके से व्हाट्सएप ने इस रूल को इम्प्लीमेंट कर देता है। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार के पास पावर आ जाएगा इस रूल को मिसयूज़ करने के लिए, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि वही मैसेज वही कंटेंट का हम डिटेल मांगेंगे जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। ये जो पब्लिक ऑर्डर है, ये जो टर्म है, ये बहुत एक ब्रॉड टर्म है। तो कोई कंटेंट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है कि नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास अपने जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट है। प्लीज़ सरकार को यहाँ पे बीच में कूदना नहीं चाहिए। हर दिन ऐसे घटना सामने आ रही है, सरकार ऐसे दिख रहा है कि धीरे धीरे इनटॉलरेंस हो चुका है। आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली में किसी ने पोस्टर चिपका दिया कि मोदी जी आप हमारी बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भेज दी है। सीधा दोस्तों सरकार ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि 4-5 महीने पहले सरकार ने खुद यहाँ पे पब्लिक कर रहा था कि हम लोग वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वही बात अगर कोई पोस्टर चिपका के लिख दिया तो आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। इसी से साफ पता चलता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कंटेंट आए दिन हम लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, एक बार दोस्तों हम वेरीफाई कर देना चाहिए हमें कि एग्जैक्टली ये कंटेंट सही है या गलत है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिना सोचे बिना समझे ऐसे कंटेंट आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इसीलिए एक जो नेगेटिव कंटेंट जो सोसाइटी के लिए नेगेटिव होती है वो वायरल होती है बहुत तेज़ी से। ऐसे कंटेंट को रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, सरकार, कोर्ट, किसी को भी बीच में ज़रूरत नहीं कूदने की। अब बात करते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। दोस्तों 2 ऐसे फेक न्यूज़ सामने आ रही है कि पहली ये है कि यहाँ पे जो भी आप कंटेंट डालते हो, मैसेज करते हो, ये सारे के सारे चीज़ों का सरकार रिकॉर्ड करके रख रही है और मॉनिटर भी कर रही है। दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि जो 2 टिक आती थी व्हाट्सएप में, अभी तीसरी टिक आ जाएगी, रेड टिक। अगर रेड टिक आपकी मैसेज में आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगा। दोस्तों दोनों की दोनों ये फेक न्यूज़ है। बिल्कुल आप बिंदास होकर जो पहले जैसे यूज़ करते थे अभी आप यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा रूल अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अगर इनकेस हो जाती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सबसे लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी जो ओपिनियन है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सबको बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये हमारा संविधान आर्टिकल 21 हम सबको देता है। तो इतना कह के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हंसते रहिए, खुश रहिए।